आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आपको मालूम है कि हम डिस्कस करते हैं डेली बेसिस के ऊपर इंग्रेडिएंट से रिलेटेड, रेसिपी से रिलेटेड, किचन के इश्यूज से रिलेटेड, और रेमेडीज़ होती हैं हमारे शो के अंदर। मल्टीपल हमारे साथ गेस्ट होते हैं। तो आज ट्यूसडे का दिन, और आज हम जो रेसिपीज़ बना रहे हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, हम आज 3 रेसिपीज़ बनाएंगे, जिसमें से एक जैली बनाएंगे, एक हम पुडिंग बनाएंगे। एक बहन की हमारी फरमाइश भी थी पुडिंग की, तो हम वो फरमाइश पूरी करेंगे, और इसके अलावा कबाब बनाएंगे। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं कबाब की, तो कबाब में पहले हम सेवरी की तरफ आते हैं, और सेवरी के बाद हम स्वीट की तरफ जाते हैं। तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे ज्वाइन करेंगे आज इंटरटेनमेंट, और यूट्यूब भी हमारा जो चैनल है वो भी आज इंटरटेनमेंट, ठीक है जी। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह की रेसिपी से रिलेटेड या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, किचन रेस्टोरेंट से रिलेटेड आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप अपने इस भाई से कर सकते हैं, और आपका भाई जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि आपके सवाल का जवाब दे सके। और अगर नहीं भी आता हो तो पूछ के ज़रूर बताऊंगा, ठीक है जी। पढ़ के बताना पड़े या पूछ के बताना पड़े, बताया ज़रूर जाएगा आपको, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अच्छा जी, कबाब की अगर हम पहले बात करते हैं, तो कबाब में मल्टीपल क्या कहेंगे, कट्स का जो है ना इस्तेमाल होता है, गोश्त का, ठीक है जी। चाहे वो चक हो, रिब हो, ब्रिस्केट हो या शोल्डर हो, कोई भी किसी भी पार्ट से आप गोश्त लेते हैं, ठीक है जी, और उसका आप कीमा बनाते हैं। अच्छा, कबाब के अंदर जो साइंस है, बेसिकली जो मार्केट के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर जाकर आप कबाब डाइन इन करते हैं, उन कबाब के अंदर आपने देखा होगा एक सॉफ्टनेस और एक जूसीनेस आती है। अच्छा, वो सॉफ्टनेस और जो जूसीनेस है वो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ फैट जो उसमें ऐड होता है, वो फैट का एक सर्टेन क्वांटिटी होती है। जैसे किलो के अंदर 200 ग्राम के करीब आपने चर्बी ऐड करनी है। अच्छा, चर्बी भी रूखी चर्बी आपने ऐड करनी है, बजाय इसके कि आप उसमें पतली वाली चर्बी ऐड करें, जो कि सही तरह से आपका कीमे की मशीन में से मिन्स फॉर्म में नहीं आती, कीमा नहीं होती सही तरह से, ठीक है जी। वो मशीन में फंसती है, या दाने उसके लम्ब्स जो हैं वो मोटे दाने रह जाते हैं। तो आपने गुर्दे की जो चर्बी होती है, जिसको आप सख्त चर्बी कहते हैं, जिससे घी या ऑयल घी निकाला जाता है, ठीक है जी, फैट निकाला जाता है, वो आप जो कि डिज़ोल्व अच्छे से हो जाता है, पक जल्दी जाता है, और पकने के बाद क्रिस्प हो जाता है, ठीक है जी। अगर आप देखें तो वो चर्बी इसमें 200 ग्राम, 1 किलो के अंदर 200 ग्राम, मतलब 800 ग्राम गोश्त लेंगे और 200 ग्राम आप चर्बी लेंगे। चाहे वो बीफ हो चाहे वो चिकन हो, दोनों के अंदर, इवन कि आप मटन का भी अगर आप कबाब बनाते हैं तो उसमें भी आपने तकरीबन 200 ग्राम के करीब आप उसमें चर्बी ऐड करते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गई जो जूसीनेस और सॉफ्टनेस के ऊपर। फिर आ जाता है मीट को टेंडर करना। टेंडराइज़र का क्या इंग्रेडिएंट, क्या एलिमेंट ऐसा ऐड होता है जिससे मीट आपका नरम हो, टेंडर हो जाए बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए मीट टेंडराइज़र आते हैं मार्केट के अंदर, मल्टीपल ब्रांड्स के टेंडराइज़र हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर होता क्या है, उससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है, मैदे का जो निज़ाम हाज़मा है आपका, वो डिस्टर्ब हो सकता है। हर किसी को जो है वो सूट नहीं करता, तो उससे आपको मोशन भी लग सकते हैं, पेट भी ख़राब हो सकता है, पेट में तकलीफ़ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मीट टेंडराइज़र का जो काम करता है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट के अंदर वो है पपीता, ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कच्चा पपीता इस्तेमाल करें तो मीट अच्छा गलता है, बहुत सारे लोग कहते हैं पक्का पपीता इस्तेमाल करें तो मीट अच्छा गलता है। तो हमारी नज़र में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और जो हमने शामिल किया है, उसमें आपका रॉ से
पीला पपीता जो होता है, पका हुआ पपीता जो होता है, वो अच्छा रहता है आपका। 1 किलो के अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब आप पपीता इस्तेमाल करें और उसको अच्छी तरह से पेस्ट फॉर्म में ला के आप वो 2 टेबल स्पून इस्तेमाल करें और उसको आप बाकी का जो मसाला जात जो भी आप उसमें ऐड करना चाहते हैं वो तमाम मसाले आप उसमें शामिल करके मीट में, ठीक है, जिस फ्लेवर में भी आप लेके जाना चाहते हैं, चाहे आप टिक्के में कबाब बना दें, आप बिहारी में कबाब बना दें, आप रेशमी कबाब बनाएं, आप चंदन कबाब बनाएं, आप मटन कबाब बनाएं, आप हुंदई कबाब बनाएं, आप XYZ जो भी कबाब बनाना चाहते हैं आप वो कबाब बनाएं और उसके अंदर इतना पपीता ऐड करके उसको ओवरनाइट आपने पूरी रात, क्योंकि मीट के अंदर जो मसाले आप शामिल करेंगे वो भी मीट को एक तरह से टेंडरनेस की तरफ लेके जाएंगे और उसमें वो फ्लेवर जो हैं अच्छी तरह से जज्ब हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे और फिर उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे उस चीज़ को आप पकाते हैं तो वो फ्लेवर्स उसमें से 4 चांद लगा देते हैं। अच्छा, इसी तरह से जब आपने देखा होगा कि जो आप बिहारी बोटी, बहुत सारी जगहों के बिहारी बोटी या धागा कबाब या फ्राई कबाब आपने खाए होंगे, तो उनमें भी जो है ना पपाया या टेंडराइज़र का इस्तेमाल होता है अच्छी क्वांटिटी, जिसकी वजह से वो मीट गलता है। अच्छा, फिर इस पे जो है ना मीट के अंदर जब आप टेंडराइज़र और पपाया की बात करते हैं तो मीट के अंदर मीट का जो जानवर की ना एज, जो उम्र है, ठीक है जी, एज का भी बड़ा गेम होता है कि आप कितने एज का जानवर ले रहे हैं। 2 दांत है, 4 दांत है, ठीक है जी, या 6 दांत है या खीरा है, तो किस तरह का जानवर है उस हिसाब से उसका गोश्त पकने में टाइम लेता है, ठीक है जी। अगर छोटा जानवर है जल्दी पकेगा, बड़ा जानवर है टाइम लेगा, उससे बड़ा जानवर है तो वो बहुत टाइम लेता है और टफ़ हो जाता है, मीट सख्त हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अब एक तो ये पूरी एक साइंस मैंने आपको बताई जो बारबेक्यू की साइंस है ये, ठीक है जी। बोटी में अगर आ जाते हैं तो बोटी में भी इसी तरह मसाला जात और टेंडराइज़र के साथ आप ओवरनाइट रखते हैं और नेक्स्ट डे उसको आप पका लेते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी जो बाइंडिंग क्या कहेंगे कि एलिमेंट जो उसमें ऐड होता है, जो मीट को जोड़ता है या पकड़ता है, ठीक है, उसमें आपका ब्रेड क्रम्ब भी ऐड होता है, अंडा भी ऐड होता है, प्याज भी ऐड होता है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट और हैं जो मीट को टफ़ करते हैं, सख्त करते हैं और बाइंड करते हैं, ठीक है जी। इन 3 चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हैंडलिंग जो है, क्योंकि जब आप धागा कबाब हो गया, गोला कबाब हो गया, ये जो 2 कबाब हैं, इन कबाब को जब आप बनाते हैं तो इनमें घी की मिकदार ऐड होती है। फैट के अलावा घी भी इसमें शामिल होता है ताकि ये फाइन पेस्ट बने। फिर इसके अंदर चने का पाउडर ऐड होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है जो उसको बाइंड करता है अच्छी तरह से, फिर उसके कबाब बनते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि अगर आपका जो मीट है, अगर सही प्रोफेशनल इंसान ना हो, जो जिसको हैंडल करना ना आता हो, तो वो गोला कबाब भी सीख पे से गिर जाएगा और धागा कबाब भी सीख पे से गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें फ़ैट लेवल जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगेन मीट जितना भी है, चाहे वो कबाब हो, बोटी हो, तो उसको आपने हैंडल करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आज जो हम बनाएंगे वो फ्राइंग पैन का हम इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे अगर ओवन का इस्तेमाल कर सके तो ओवन भी इस्तेमाल करके हम आज की रेसिपी बनाना आपको बनाकर दिखाएंगे। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जलाल भाई आप? मैं ठीक ठाक मेरी बहना, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ जी मेरी बहन। जलाल भाई, बुशरा बात कर रही हूँ हासिलपुर से। बुशरा, काफ़ी टाइम के बाद कॉल किया। जी भाई, आप बताएं कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। देखो ना भाई, बिल्कुल जो है ना मोटा मोटा होता जा रहा है और बाल कटवाए। नहीं, बिल्कुल नहीं मोटे। आज तो आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, कोट पहना भी आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे थैंक यू। ये तो आज पता है, आज सीन कुछ और था और यहाँ पर असद भाई ने बोला शेफ कोट पहन के खड़े हो जाओ। हमने बोला चलो खड़े हो जाते हैं, फिर खड़े हो गए। नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। क्या फरमाइश करेंगे और क्या कहेंगे? फरमाइश तो कोई नहीं, बस आज मैंने कहा भाई से बात करते हैं। ये मेरी सिस्टर का क्वेश्चन है, आप उनसे बात करते हैं। जी बात बताएं बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बस जबरदस्त, जिंदाबाद, बिल्कुल खैरियत से। क्या सवाल है आपका?
जलाल भाई आज आपके ना कौन सी सेलिब्रिटी आ रही है? क्या चीज? क्या 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 कहा आपने? हेलो, क्या कहा था सत भाई? कुछ बस सुना समझ में नहीं आया। चलें, आप दोबारा कॉल कर सकती हैं और सवाल भाई से कर सकती हैं। आपका भाई आपको जवाब देगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो कबाब बनाना है हमने, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बना रहे हैं आज कबाब, पुडिंग और जेली। 3 रेसिपीज़ हैं और तीनों रेसिपीज़ आप सब ने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें बताना है कि रेसिपीज़ कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ जो हैं वो आपको ईज़िली मिल जाएंगी। अच्छा, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि पुडिंग जो है वो बना लेते हैं, और बिकॉज कि पुडिंग को ठंडा होने में और जगह लेने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि एक बॉल लेते हैं और इस बॉल में आपने कोको पाउडर, ठीक है जी, शामिल कर दिया, और कोको पाउडर शामिल करने के बाद 2 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें राइस फ्लावर ऐड करना है। ठीक है जी, ये राइस फ्लावर ऐड कर दिया। और चीनी हस्बे जायका, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें चीनी शामिल कर देंगे। ठीक है जी, शामिल करने के बाद इसको आप कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से, ताकि कोका और राइस फ्लावर जो है वो एक जान हो जाए। ठीक है, हियर यू गो, डन। और इसके बाद यहाँ पर आपने दूध शामिल किया पैन में, और पैन में दूध शामिल करने के बाद अच्छा वायर विस्क लेकर आपने इसमें ये मिक्सचर जो आपने बनाया है ये आप शामिल कर देंगे। ठीक है जी, और शामिल करने के बाद आप इसको चूल्हे पे रखकर वायर विस्क की मदद से मिक्स करेंगे अच्छी तरह, ताकि इसके लम्स ना बने। ठीक है, इतना मिक्स करना है कि ये अच्छी तरह से फ्लावर, राइस फ्लावर और कोका और शुगर मिल्क के साथ अच्छी तरह से ये मर्ज हो जाए और एक जान हो जाए। ठीक है, तो व्यूअर्स, आप सब ने रेसिपीज ट्राई करनी, और ट्राई करने के बाद अगेन फीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। ठीक है जी, इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। वंस जैसे ही फ्लावर और ये सारी चीज़ें एक हो जाती हैं, ठीक है, इस तरह से, ये बहुत सिंपल और क्विक एंड इजी सी रेसिपी है जो घर में आप बनाकर बच्चों को किसी भी टाइम पर खिला सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने चॉकलेट बेस्ड है, आप वनीला बेस्ड भी बना सकते हैं, और जो भी सीजनल फ्रूट है उसका उस बेस्ड भी, जैसे मैंगो अभी है, मैंगो बेस्ड भी बना सकते हैं, और बनाना बेस्ड बना सकते हैं। बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो आप फ्रूट बेस्ड इसको लेके घर पे इजीली बना सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद एसेंस इसके अंदर वनीला, तकरीबन आपने हाफ एक टी स्पून के करीब इसमें शामिल करना है। ठीक है, और ये देखें कंसिस्टेंसी इसकी जैसे ही थिक होने लगे तो मेक श्योर इसको टाइम टू टाइम आपने हिलाते रहना, अदरवाइज़ ये बेस से लग जाएगा। ठीक है, परफेक्ट।
डन, इस तरह से। और इसके बाद जो क्रीम है आपके पास, आप इसमें क्रीम शामिल कर देंगे। ठीक है जी, वेरी गुड, डन। और क्रीम शामिल करने के बाद इसको दोबारा से वाइट विस्क की मदद से आप मिक्स करेंगे चूल्हे से हटाकर, ताकि ये एक जान हो जाए। ठीक है, और एक स्मूथ सा मिक्सचर रेडी हो जाए। ठीक है, वेरी गुड, डन, परफेक्ट। और अब हम ले लेते हैं स्पैचुला, स्पून, ताकि ये बेस से लगे ना और इसको टाइम टू टाइम हम हिलाते रहें। ठीक है जी। फिर इसके अंदर कोई भी कंपाउंड चॉकलेट आप इसमें शामिल कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ताकि चॉकलेट भी अपना अच्छी तरह से इस पुडिंग के अंदर मिक्स हो जाए। और फिर बाद में जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो फिर इसके अंदर चॉकलेट और ऐड करेंगे, ताकि उसके चंक्स जो है वो भी आपको डार्क चॉकलेट का फ्लेवर जो है वो पुडिंग के अंदर आए। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको पकाना है। ये हो गया परफेक्टली डन। अच्छा, अब पुडिंग खाली ये नहीं जो हमने इस तरह से ये तो हमने बहुत क्विक एंड ईजी सी आपको रेसिपी बताई है। इसके अलावा भी पुडिंग के और सारे फॉर्मेट है, मैं भी आपको बताता हूँ। बट उससे पहले एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई कैसे हैं आप? आदाब जी, आदाब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहना, आप बताएं कैसी तबीयत है आपकी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अतिया बात कर रही हूँ जलाल भाई, हरुणाबाद से। जी 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 मेरी बहन, क्या कहेंगी? जलाल भाई आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और आप भी बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का और साथ का। बस दुआओं में भाई को याद रखो, इंशाल्लाह बेहतरीन इसी तरह शो चलता रहेगा। क्या फरमाइश करोगे? जलाल भाई मुझे ना मिठाई बहुत पसंद है, आप ना मुझे गुलाब जामुन बनाना सिखा दे घर में। हाय वे, बड़ा मुश्किल काम है मेरी बहना यार, ये मिठाई का काम जो है ना, आप यकीन करो। बस बट ये है, आपका भाई आपसे प्रॉमिस करता है गुलाब जामुन आपको बनाना सिखाएगा भाई आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच जलाल भाई। यू वेलकम मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पर हमने इस तरह से, अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, इसमें जो चॉकलेट के अभी ये लम्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, ये आपने ख़त्म करने हैं और आराम आराम से आप इसको मिक्स करते रहें। ये जैसे ही चॉकलेट इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है, और इसकी कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, ठीक है, इसके बाद समझे आपकी पुडिंग जो है वो रेडी है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने तो राइस फ्लावर ऐड किया और कोका ऐड किया है। इसके अलावा जैसे आप वनीला पुडिंग बनाएंगे तो उसके अंदर आपने डबल बॉयलर के ऊपर, मतलब एक पैन ये लिया, ठीक है, इसमें पानी आपने रखा पानी ऐड करने के बाद जो भी बॉल आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये बॉल इस्तेमाल करें तो ये हीट प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, ये पानी के अंदर इस तरह से रहेगा, दिखाइएगा भैया। ठीक है, तो इस जगह पे अंदर पहले पानी आएगा, उबलता हुआ पानी, और फिर ये इसके ऊपर बॉल आ गया आपका, चाहे वो स्टील का हो या कांच का हो। फिर इसके अंदर आप शुगर और एग योक, अंडे की जर्दी और चीनी शामिल करके आप उसको अच्छी तरह से पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि चीनी और अंडे की जर्दी एक जान हो जाए, ठीक है, और चीनी अच्छी तरह से गल जाए और डिज़ोल्व हो जाए। फिर उसके बाद उसमें क्रीम, दूध, एसेंस और ऐड करके उसको अच्छी तरह से दोबारा पकाएंगे। जब उसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी तो समझे आपकी वनीला पुडिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है जी, हमने यहाँ पर जो पुडिंग बनाई और इसके बाद देखें यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको फिल कर दिया। ठीक है, फिल करने के बाद ऊपर से मैंने चॉकलेट जो है कोई भी आप कंपाउंड चॉकलेट या किसी भी ब्रांड की आप लेके चॉप करके ऊपर से ऐड कर दें और उसको रूम टेम्परेचर पर आने दें। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आ जाता है, ठीक है, इसके बाद हम इसको चिलर में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब बारी है जेली बनाने की। जेली बनाने के लिए जो घरों में हम बच्चों के लिए बनाते हैं,
तो मल्टीपल फ्लेवर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जेली में एक चीज़ होती है लोग इस्तेमाल करते हैं जो उसकी कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए या उसको जमाने के लिए या उसको बाइंड करने के लिए, तो या तो वो जेलेटिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर चाइना ग्रास का इस्तेमाल करते हैं। तो चाइना ग्रास भी थिकनिंग एजेंट है जो किसी भी वाटर वाली चीज़ को सॉलिड फॉर्म में लेके जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर बहुत सारे फ्लेवर्स में आप चाइना ग्रास की इस्तेमाल करते हुए जेलीज बना सकते हैं। मैंगो, बनाना, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, जितने भी फ्रूट के फ्लेवर्स हैं उनको आप जेली फॉर्म में लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम किसी भी जो भी जेली हम खाते हैं या हम इस्तेमाल करते हैं तो उनमें आपको पल्पी फ्लेवर नहीं आता, एसेंस का एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, ठीक है जी। तो वो एसेंस का ही शुगर के साथ इस्तेमाल हो रहा होता है, उसमें सिट्रिक एसिडिटी एक हल्की सी उसमें किक होती है और बाकी चीनी के साथ जो है ना उसको फ्लेवर्स को मर्ज करके जेली बनाया जाता है। और जेली के अंदर आप जेली भी इसी तरह से बनता है। और अब जो 2012 में और उससे पहले जब 9 और 8 की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी जो कुकिंग जो केमिकल बेस्ड जो कुकिंग थी, जो आज भी पूरी दुनिया में फाइनेस्ट आर्ट वर्क के अंदर इस्तेमाल होती है। और मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट टाइप के जो रेस्टोरेंट होते हैं, मिशेलिन रेस्टोरेंट जो होते हैं, उनके अंदर जो है वो जो सारी जो कहते हैं ना कि नज़ाकतें जो है ना उसमें इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो वहाँ पर जो कहेंगे कि आपका अगर का इस्तेमाल जो है वो कावियार टाइप की चीज़ या फिर स्फेयर टाइप की चीज़ बनाने के लिए लेसेथिन और बहुत सारे और ईडेबल केमिकल्स हैं, उनका इस्तेमाल करके वो स्फेयर्स बनाते हैं, फ्रूट्स के, पल्प के, इस तरह की चीज़ें जो कि बाइट लेने पे बस्ट होता है मुंह में जाकर, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप अगर का इस्तेमाल करके होममेड फ्रूट एंड वेजिटेबल बेस्ड कावियार्स भी बना सकते हैं। मछली के अंडे जो मार्केट में मिलते हैं, ठीक है जी, वो तो ओरिजिनल होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि घर में आप फ्रूट कावियार्स बना सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पर आप सबसे पहले तो आप पानी लेंगे, ठीक है, और पानी आपने हस्ब ज़रूरत ले लिया, ठीक है जी। जितना आपको लगता है कि आपने कितना सख्त कंसिस्टेंसी में कितनी सख्त आपने जेली बनानी, उस हिसाब से आप इसमें पानी ले लें, ठीक है जी। फिर इसमें हस्ब ज़रूरत ऑप्शनल है, शुगर आप ऐड करें, ठीक है जी। और इसमें आप अगर ऐड करेंगे, ठीक है, अगर ऐड करें या आप इसमें जेलेटिन ऐड कर लें। अच्छा, जब जेलेटिन या अगर ऐड करेंगे तो जेलेटिन को आपने पानी में पहले डिज़ोल्व करना है, मिक्स करना है, फिर इसमें ऐड करना है। और अगर को आप डायरेक्ट ऐड करके पकाएंगे, ठीक है जी। फिर हम जो आज जेली बना रहे हैं वो है जी मैंगो। और मैंगो अगेन फ्लेवर जो हम बना रहे हैं वो टैंग का हम मैंगो फ्लेवर बना रहे हैं। अच्छा, मैंगो इसमें अगर हम बात करें टैंग की, तो टैंग मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स में दस्तयाब है और हर फ्लेवर अपनी जगह बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है जी। तो यहाँ पर 4 फ्लेवर्स हैं टैंग के, ऑरेंज, मैंगो, लेमन पेपर, और ये हमने तकरीबन समझ लें कि 1 टेबल स्पून के करीब इसमें शामिल कर दिया, ठीक है जी। और पाइनएप्पल। तो ये 4 फ्लेवर्स का हमने आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जेलीज बना सकते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने इसमें जेलेटिन शामिल किया या आपने इसमें अगर शामिल किया। शामिल करने के बाद आप इसको वायर विस्क की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आपने इतना मिक्स करना है कि ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है जी। और वंस ये डिज़ोल्व होता है तो समझे आपकी जेली का बेस जो है मिक्सचर वो रेडी हो गया है। अच्छा, अब आप इसमें फ्रूटी पल्पी फ्लेवर चाहते हैं तो आप इसमें प्यूरे भी ऐड कर सकते हैं, जो पेस्ट बनाकर आम का, ठीक है जी। और आम को चॉप बारीक काट कर भी इसमें शामिल कर आप इसको जब मोल्ड करने लगें, जब सांचे में इसको
शामिल करने लगें तो उस वक्त आप इसमें चॉप्ड मैंगो भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, यू गेट डन। अब इसके बेस में चीनी या जेलेटिन या अगर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, यू गेट डन। अब आपके पास जो भी मोल्ड है जो कि जो पुटिंग के या जेली के मोल्ड मिलते हैं खूबसूरत, उनमें आप इसको लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये बॉल है खूबसूरत सा, इसके अंदर मैं इसको रखूँगा और फिर इसको जमने के लिए रख देंगे कि जब ये निकालें इसमें से तो इसका शेप जो है थोड़ा खूबसूरत हो। फिर इसके ऊपर आप फ्रूट की गार्निश कर सकते हैं, क्रीम के ड्रॉप दे सकते हैं, मिंट लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा डिज़र्ट्स में हमेशा पुदीने के पत्ते इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमारे इमरान भाई जो है ना वो हमेशा से शहज़ादे रहे हैं और रहेंगे भी। तो इसको थोड़ा और पकाते हैं। जैसे ही ये रिड्यूस होता है थोड़ा सा अच्छी तरह से सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, फिर इसको निकाल के मैं चिलर में रख लूँगा। हमने किया क्या, जेली भी फ्रीज़र में रख दी है और जो पुडिंग बनाई थी चॉकलेट भी, वो भी डिज़र्ट जो है वो भी फ्रीज़र में रख दिया। अब हमने ऑयल में अनियन को सिर्फ सौटे करना है और फिर उसके बाद इसको निकाल कर हम कबाब में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीट में जो एक्सेस वाटर है, पानी है, इसको आप ड्रेन आउट कर लें। ठीक है, और इसके बाद ज़रा बड़े साइज़ का बॉल लेकर, ठीक है, इसको अच्छी तरह से वाइप कर लेते हैं और इसमें हम ये चिकन निकाल लेते हैं। ठीक है जी, चिकन निकालने के बाद इसमें जो स्पाइसेस ऐड होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, बट उससे पहले यहाँ पर आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है। अच्छा, अब इसमें आप चाहें तो चर्बी ऐड कर सकते हैं, और जब कीमा हाथ का हो या मशीन का, अच्छा मशीन का कीमा अगर हो तो वेल एंड गुड है कि आप 2 से 3 बार इसको पहले पूरा मसाला लगाएं और 2 से 3 बार कीमे को मशीन में निकालें चर्बी के साथ। एक कॉलर भी, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। क्या हाल है जलाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं मेरी बहन? ठीक हैं? मैं शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। मैं मिसेस अदनान बात कर रही हूँ। जी मिसेस अदनान, कैसी तबीयत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज मेरा भाई तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाय होए, मैं कुर्बान मेरी बहन वाह पे। जी वाह, इतना प्यारा कोट पहना हुआ है, क्या सूट कर रहा है, ड्रेसिंग ही बहुत जबरदस्त है। बस थैंक यू भाई, आपका देखो लाल हो गया अंदर से जी, माइक्रोवेव में नजर आ रहा है। जी नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहना, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या फरमाइश करेंगी और क्या कहेंगी? जलाल भाई आपने ना एक तो मुझे आलू का पराठा बनाना बताना है। ठीक है। और दूसरा, मेरी बेटी के बाल बहुत गिरते हैं। अच्छा, बालों का एक काम ही करेंगे, हकीम शाह नज़ीर साहब आएंगे कल, तो इंशाल्लाह जो है ना हकीम शाह नज़ीर साहब से पूछ के आपको प्रॉपर जो है ना मैं बताऊंगा कि क्या करना है आपने। ठीक है? ठीक है, बस थैंक यू वेरी मच। बच्चे बैठ जाते हैं, शो देखते हैं, माशाल्लाह बहुत पसंद आता है आपका शो भी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बस भाई को दुआओं में याद रखना फिर आप। ठीक है जी जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस अदनान, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर हमने किया क्या है, अब ये देखें चिकन का कीमा जो हमारे इमरान भाई हैं वो तो हाथ से करवा के लेकर आए। इसमें आप ये देखें तो ये थोड़े मोटे हैं। ठीक है जी, इसमें लम्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये हाथ का है। जब आपने कबाब बनाना हो ना तो ये सारी चीज़ें शामिल करें। ठीक है, और उसके बाद इसको कीमे की मशीन से 2 से 3 बार निकालें तो फाइन पेस्ट आपका तैयार होगा, मिक्सचर तैयार होगा। फिर उसके जब आप कबाब बनाएंगे ना उसमें तो 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें शामिल की। इसमें ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक, लाल कुटी हुई मिर्च, हरी मिर्चें चॉप, धनिया चॉप, और इसके अंदर हमने अंडा 1 अदद। ठीक है जी, अंडा शामिल करने के बाद इसको दोबारा से, अच्छा अब इसमें बाइंडिंग एजेंट जो है जो कबाब को जोड़ेगा वो अंडा और ब्रेड क्रम्ब। ठीक है जी, ये चीज़ें, क्योंकि हमने इसमें चर्बी ऐड नहीं की है। ठीक है, ये हो गया डन।
और वंस आपके पास जैसे ही अनियन जो है आपका सौटे हो जाता है अच्छी तरह से, तो आपने क्या करना है, ऑयल से निकाल कर सौते अनियन को, नरम प्याज को इस तरह से, ठीक है, शामिल करना है चिकन के अंदर। ठीक है, एयर यू गो डन। ठीक है, अब ये बिल्कुल नरम और पतला सा मिक्सचर रेडी हो गया, जो कि कबाब बनेगा नहीं, कभी भी शक्ल नहीं लेगा ये। ठीक है, इस तरह से, तो ये देखें टूटेगा ये। तो अब इसके अंदर इसको बाइंड करने के लिए हम इसमें क्रम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एयर यू गो डन। और इसके बाद आपने जैसे ही ये मिक्सचर रेडी कर दिया, अब आप इसको रेस्ट देंगे। जब आप इसको रेस्ट देंगे तो ब्रेड क्रम्ब जो है ड्राई होती है ब्रेड, ठीक है जी, तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो वो अपनी जगह लेगा, तो पानी इसमें से ये मिक्सचर जो है और ज़्यादा भी ड्राई होगा, थोड़ा सा सूखेगा। ठीक है, और इसके बाद अब आपने क्या करना है, फ्राइंग पैन लेकर, ठीक है, यार ये गुड डन, थोड़ा सा इसको रेस्ट देते हैं ताकि ये अपनी जगह ले ले। ठीक है, और इसके बाद अच्छा, अब जो टेंडराइज़र का काम दही भी करता है, बट अगेन दही की क्वांटिटी हम इसमें ज़्यादा शामिल नहीं कर सकते, बिकॉज के दही जो है आपका पतला कर देगा। ठीक है, जो कबाब का मिक्सचर है वो रनी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने दही अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो 1 टेबल स्पून के करीब, मगर ओवरनाइट आपको मैरिनेशन को रखना है, मिनिमम भी 6 घंटे। तो आप मीट को इन मसालों के साथ लगा कर रखें ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से गोश्त के अंदर जज्ब हो जाएं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद जैसे ही पैन आपके पास गरम होता है, ठीक है, ये मुट्ठी कबाब कहलाते हैं, और आपने ऑयल शामिल किया, इसके बाद आपने इस तरह से लेकर, ठीक है, ये आपने, और ये कबाब इस तरह से आपने पैन फ्राइड करने के लिए डिश में शामिल कर दिया। ठीक है जी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये इनसे बात करवा देंगे मेरी, जो अभी ये रेसिपी के बना रहे। जी जी, मैं ही बात कर रहा हूँ। मैडम कैसी हैं आप, ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम सुम्बुल है। सुम्बुल जी जी जी, सुम्बुल क्या कहना चाहती हैं? नहीं माशा, आपका चैनल देख रही हूँ, बहुत जबरदस्त, अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। थैंक यू वेरी मच सुम्बुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही माशाल्लाह, आप भी बहुत अच्छे अखलाक के, नाइस, बिल्कुल नाइस है माशाल्लाह, हैंडसम है। थैंक यू वेरी मच सुम्बुल, बहुत बहुत। और खाने में बहुत अच्छे माशाल्लाह, देख रही हूँ बैठ कर, बहुत जबरदस्त बना रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश क्या, मैं तो क्या फरमाइश करूँ आपसे, बताइए। जो भी बनवाना चाहती हैं आप, आपको क्या पसंद है? मुझे ना आप एक दफा बीफ पुलाव सिखा देंगे। वैसे तो मैं भी बहुत कम नहीं हूँ बनाने में माशाल्लाह। अच्छा, आप भी अच्छा बनाते हैं? आप अगर ले जाते खा लेंगे ना तो हम कहेंगे वाकई मान लिया तुम्हें। तो कहाँ रिहाइश है आपकी? पहले कराची से? कराची में बाहर, कराची से बाहर है? जी जी, कराची में। मैं ऐसनवाज से बात कर रही हूँ। मेहमान है ना, गुलशरी मेहमान। जी 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 जी, ऐसनवाज से बात कर रही है। तो फिर आप आए ना शो के अंदर, हमारे असद भाई आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, आप शो में आए, आकर खाना पका के दिखाएं, खिलाएं, सबको बताएं कि आपका खाना अच्छा है। सही सही, ठीक है, इंशाल्लाह फिर। जी जी बिल्कुल। बस आपका नंबर दे सकते हैं मुझे? जी, नंबर दे सकते हैं अपना? ये आप असद भाई से बात कर लें, असद भाई आपसे बात करेंगे। ये देखें यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच सुबुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर हमने इस तरह से कबाब को जो है ना फ्राई किया। पैन फ्राइड करने के बाद ये जैसे ही कलर आ जाए इसको, तो आपने साइड चेंज कर लेना है।
ठीक है, साइड चेंज करना है। इस पे ये जो फिंगर्स के निशान हैं ये बेसिकली कबाब के ऊपर आने चाहिए ठीक है। और इसके बाद अगर आप इसको बारबेक्यू करना चाहते हैं तो होता क्या है, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ हाँ ये मुझे मिल गया है शार्पनर। शार्पनर के ऊपर हम आपको लगा के दिखा देंगे कि कबाब आप किस तरह से घर पे बना सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हम इसको स्लो फ्लेम पे ले आते हैं ताकि अच्छा खूबसूरत कलर जो है आ जाए और मीट जो है कबाब अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है, ये हो गया डन। ये देखें परफेक्टली कुक। ठीक है, और खूबसूरत तरीके से आपने इसको पकाना है। एक जी यहाँ पर जब तक मैं कबाब को कुक करता हूँ आप लोग एक शॉर्ट सा ब्रेक लें। ब्रेक से जैसे ही हम वापस आएंगे आकर आपको बताएंगे कि फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या है। तो ये देखते जाएं खाली कि इस तरह से आपने पानी का इस्तेमाल करते हुए फिंगर का इस्तेमाल करना है और ये कबाब बनाने हैं आपने, अगर आप स्कीफ करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से करके फिर इसके बाद इसको इजीली निकाल लें तो ये पूरा कबाब आपके हाथ में आ जाएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ़ जलाल और हमने बनाई यहाँ पर मज़ेदार सी रेसिपीज़ जिसमें एक पुडिंग बनाई और एक कबाब बनाए और कबाब के अलावा हमने यहाँ पर ये जेली बनाई। अच्छा, जेली की अगर ये कंसिस्टेंसी आप देखें तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये रनी है अभी थोड़ी सी। ठीक है जी, जमना शुरू हो गई है। हमने इसको हमसे गलती हुई कि हमें पहले ये सबसे बनाना चाहिए था ताकि ये अपनी जगह पर आ जाए और उसके बाद फिर हम पुडिंग की तरफ जाएं क्योंकि पुडिंग को तो डिश आउट नहीं करना था, इसको डिश आउट करना था। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी देखें, आपको ये नज़र आ रहा है। तो थोड़ा और इसने जमना है और फिर उसके बाद ये अपनी जगह ले लेगी। तो ये तीनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें बताना है। बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलेंगी। अच्छा जी, बीफ या चिकन, ठीक है, या मटन, मुट्ठी कबाब जब आप बनाएंगे तो अगेन टेंडराइज़र पपीता। चिकन के अंदर तो ऐसे कोई रॉकेट साइंस ज़रूरत नहीं है, बट जब आप बीफ, मटन या लैम की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर आपको चर्बी और टेंडराइज़र ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 1 किलो के अंदर तकरीबन 200 ग्राम, 800 ग्राम मीट और 200 ग्राम चर्बी का एक मिक्सर बनाएंगे तो किलो का मिक्सर बनेगा। ठीक है जी। अब इसमें गरम मसाला हमने इस्तेमाल किया है, ज़ीरा पाउडर हमने इसमें इस्तेमाल किया है और लाल मिर्च कुटी हुई हमने इसमें इस्तेमाल की है। प्याज है, हरी मिर्चें हैं, धनिया, अदरक, लहसुन का पेस्ट, अंडा और ब्रेड क्रम्ब इस्तेमाल करके हमने कबाब बनाया। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहती है इजाज़त, बिकॉज के टाइम ख़त्म हो चुका है। कॉल पे इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी। तो कल तक आप सब ने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।